हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अगर आप 2023 में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन। क्वेश्चन 1 है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? कब होती है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कब होता है? सो इसका आंसर है डी, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। देख सकते हैं आप पिक्चर में इसमें, जिसको पेरिहिलन कहा जाता है। पेरिहिलन यानी उपसोर, हिंदी में इसको उपसोर कहते हैं। जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है उसको उपसोर यानी पेरिहिलन कहा जाता है। इसी तरह से जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है जो कि 4 जुलाई को होती है उसको एपीलन कहा जाता है। 4 जुलाई को एपीलन, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है, और इसको कहते हैं अपसोर। याद रखिएगा, एपीलन को अपसोर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, दोनों तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नोट ज़रूर कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी उपसोर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? आंसर है बी, मंगल तथा बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं जो कि स्मॉल सोलेस्टियल बॉडीज़ में, सोलर सिस्टम में खगोलीय जो पिंड होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं, यानी सौर मंडल में पाए जाते हैं। किनके मध्य पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं उनके मध्य पाए जाते हैं। मंगल यानी मार्स और बृहस्पति यानी जुपिटर इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ग्रहों की संख्या 8 है वर्तमान में। जो प्लैनेट्स हैं वो 8 प्लैनेट्स हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। सौर मंडल में वर्तमान में 8 ग्रह हैं, ये याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? किसका नाम है? आंसर है ए, बृहस्पति यानी जुपिटर के एक जो चंद्रमा है बृहस्पति के पास में जिसको उपग्रह कहा जाता है उसका नाम गैनीमेड है, याद रखिएगा। कि बृहस्पति का एक उपग्रह है, मून है, यानी गैनीमेड। बृहस्पति यानी जुपिटर, कभी कभी इंग्लिश में पूछा जाता है। वर्तमान में सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन प्लूटो को 2006 में ग्रहों की दशा से बाहर कर दिया गया है। अब यह ग्रहों में काउंट नहीं किया जाता, यानी ये प्लैनेट नहीं है। अब वर्तमान में सौर मंडल में ओनली 8 प्लैनेट्स हैं, पहले जो कि 9 हुआ करते थे। बृहस्पति का नाम जुपिटर है, याद रखिएगा, इंग्लिश में भी कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चंस, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? आंसर है ए, नई दिल्ली। नेशनल जो फिजिकल लेबोरेटरी है वो नई दिल्ली में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लेक सुपीरियर, यानी सुपीरियर जो झील है जो कि यूएसए कनाडा में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है ये, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कहाँ पर है? आंसर है ए, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर में है, और कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध भी बना हुआ है, याद रखिएगा। इसका ओरिजिन है महाबलेश्वर के समीप, याद रखिएगा। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिंह भूमि। सिंह भूमि जो कि झारखंड में, यहाँ पर गोदबाना खान भी हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं। यहाँ पर सबसे अधिक यूरेनियम भारत में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में स्थित है? माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह किस जिले में स्थित है? आंसर करिए कमेंट में। इसका आंसर है ऑप्शन ए, जोरहट जिला है। यह भारत का यानी विश्व का पूरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि भारत के असम राज्य के जोरहट जिले में स्थित है, माजुली, याद रखिएगा। दुलस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है? आंसर है बी, चिनाब नदी पर। जम्मू कश्मीर में है ये, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुलस्ती पावर स्टेशन बना हुआ है, चिनाब नदी पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्यूबा। क्यूबा को जाना जाता है सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में, सो इसका आंसर ए होगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? अंगोरा एक टाइप की वूल है, आंसर है ए, खरगोश। खरगोश से प्राप्त किया जाता है अंगोरा ऊन को, याद रखिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है अंगोरा ऊन। किस
पशु से प्राप्त किया जाता है तो खरगोश से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को यानी आइसो लाइन को के जो प्लेस होता है उसको क्या कहते हैं? आंसर है ए आइसो हाइट। आइसो का मतलब ही होता है समान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ओजोन छिद्र के जैसे रसायनों के कारण होता है। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी आंसर होगा इसका। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है ओजोन जो लेयर होती है उसमें छिद्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी मीटेरोलॉजी कहा जाता है। वायुमंडल के अध्ययन को, वायुमंडल की स्टडी को कहा जाता है मीटेरोलॉजी। और वायुमंडल की 5 लेयर होती हैं, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। पृथ्वी से सबसे पास की लेयर को ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका को यूरोप से क्या पृथक करता है? कौन करता है? सो इसका आंसर है बी भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी। देख सकते हैं आप मैप में, यूरोप को अफ्रीका से बीच में जो है ये पूरा मेडिटेरियन सी है, यानी भूमध्य सागर जो कि दोनों को अलग करता है। अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, जिसको लाल सागर के यानी इसको अलग करने की जो रेखा है उसको भूमध्य सागर कहते हैं, मेडिटेरियन सी। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर है सी लिम्नोलॉजी कहते हैं। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंडा रेंज कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ए हिंद महासागर में है सुंडा रेंज, याद रखिएगा, जिसको घर्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जिस महासागर में सारगैसो संबंधित है वह कहाँ है? कहाँ है सारगैसो? आंसर है बी उत्तरी जो अटलांटिक है महासागर, उत्तरी अटलांटिक में स्थित है सारगैसो, याद रखिएगा। देख सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट है निम्न में से किसे प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी हवाई द्वीप को कहा जाता है प्रशांत महासागर का चौराहा, क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक ओशन इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? कौन सा द्वीप है तंजानिया में? याद रखिएगा डी जंजीबार, जो जंजीबार द्वीप है वही स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है विश्व का वह इंडोनेशिया है, लेकिन अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ए आंसर होगा ग्रीनलैंड, लेकिन विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वह इंडोनेशिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रिक्टर पैमाने के बारे में जो बातें लिखी गई हैं उनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सी चीज़ें गलत लिखी हुई हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गेटनबर्ग के द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। इसे भूकंप मापी के द्वारा उपयोग किया जाता है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से गलत बताना है। जो रॉन्ग आंसर होगा वही इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। गलत ऑप्शन पूछा गया है इसमें। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 तीव्रता का हल्का भूकंप नहीं कहते उसको काफ़ी हाई लेवल का भूकंप कहा जाता है। तो इसका आंसर डी होगा, याद रखिएगा। रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का जो अर्थ है। नेक्स्ट है गोल्डन रॉक पगोड़ा किस देश में स्थित है? गोल्डन रॉक पगोड़ा किस देश में स्थित है? आंसर है बी म्यांमार में स्थित है, याद रखिएगा। इसका आंसर बी होगा। जो गोल्डन रॉक है पगोड़ा उसको वह म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन देशों की है? आंसर है डी कनाडा तथा USA की है। और 49 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है इनको अलग करता है। जो रेखा है वो 49 जो रेखा है उसको अलग करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहते हैं? आंसर है ए नॉर्वे को कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है नॉर्वे को, याद रखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं वीडियो में। नेक्स्ट है पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी ओरोलॉजी। इसको ओरोलॉजी कहा जाता है पर्वतों के अध्ययन को, याद रखिएगा। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का मुख्य सचिवालय कहाँ स्थित है? आंसर है बी काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। सार्क की फुल फॉर्म देख लेते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन साउथ की फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी पूछी जाती है तो नोट कर लीजिएगा। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी ढाका में। सार्क की स्थापना ढाका में की गई थी, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय काठमांडू में है लेकिन स्थापना इसकी ढाका में की गई थी। सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? आंसर है ए टेमासेक। टेमासेक सिंगापुर का पुराना नाम है, याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इसी तरह की आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। PNR का पूरा नाम क्या है? PNR का पूरा नाम क्या है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड, यानी पैसेंजर जो नेम रिकॉर्ड होता है उसके बारे में बात की गई है।
इसकी फुल फॉर्म होगी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो याद रखिएगा इसका बी ऑप्शन होगा, यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड, PNR की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी कला क्या है? मधुबनी कला क्या है? आंसर है सी, बिहार में प्रचलित एक लोक कला है, मधुबनी पेंटिंग इसको कहा जाता है, जो कि बिहार में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसको GI टैग भी मिला हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील हमने पीछे पढ़ा है, आंसर है सी, सुपीरियर झील। इसको देख लेते हैं। देखिए ये 5 लेक हैं जिसको 5 ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरोन, लेक इरी और लेक ओंटारियो। ये 5 लेक्स हैं जो कि 5 ग्रेट लेक के नाम से जानी जाती हैं और ये कनाडा USA में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है एक्सोबायोलॉजी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बाह्य अंतरिक्ष में जो जीवन है उससे संबंधित है एक्सोबायोलॉजी। याद रखिएगा, इस तरह के साइंस के और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसका आंसर ए होगा, बाह्य अंतरिक्ष। नेक्स्ट है, चीन में निषिद्ध शहर यानी फोरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? आंसर है बी, बीजिंग। जो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, वहाँ पर स्थित है एक फोरबिडन सिटी कहा जाता है इसको, निषिद्ध शहर। आंसर बी होगा इसका, बीजिंग में स्थित है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला? आंसर है बी, जुंगो तबई, जो कि जापान की थी। ये पहली महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट है, मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ स्थित है? मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ पर है? आंसर है बी, केन्या में स्थित है। मसाई मारा नेशनल रिजर्व है एक, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल रिजर्व से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, सो नोट करते चलिएगा सभी को। नेक्स्ट है, कंवर टाइगर रिजर्व किस में राज्य में है? कंवर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना में। तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को एक नया राज्य बनाया गया था, याद रखिएगा। पहले 28 राज्य हुआ करते थे, इसके बाद में 29 हो गए थे, लेकिन वर्तमान में फिर से 28 राज्य हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है? आंसर है सी, अरावली। अरावली भारत का सबसे पुराना ओल्डेस्ट माउंटेन है इंडिया का, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर है सी, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। सभी टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व को नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दांडेली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? आंसर करिए कमेंट में। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य में स्थित है दांडेली वन्यजीव अभयारण्य। इसी तरह से गिर जो अभयारण्य है वह गुजरात में स्थित है, दांडेली कर्नाटक में और गिर गुजरात में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और शासन गिर अभयारण्य में इकलौते वन्यजीव अभयारण्य हैं जिनमें पाए जाते हैं? आंसर है बी, एशियाई सिंह पाए जाते हैं, याद रखिएगा। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है? आंसर है ए, जयपुर को कहा जाता है, सभी जानते हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसको गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। टूरिस्ट प्लेस भी है ये, यानी काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी इसको कहा जाता है, जयपुर को, याद रखिएगा। इसी तरह से सिलिकॉन सिटी जैसे कि बेंगलुरु को कहा जाता है, सभी अलग अलग नाम रखे गए हैं, तो याद रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु और पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा बहुउद्देश्य परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? तुंगभद्रा, सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा। कृष्णा नदी की बहुउद्देश्य परियोजना यहाँ पर तुंगभद्रा जो है बनाई गई है, याद रखिएगा। तो नदी की उपनदी है यानी जो कहा जाए वह कृष्णा नदी है, इसका आंसर बी होगा। नोट करते चलिएगा सभी क्वेश्चंस को। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? आंसर है इसका डी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है भारत का, याद रखिएगा। 1973 का जब टाइगर जो रिजर्व यानी टाइगर प्रोजेक्ट आया था उसके तहत ही बनाया गया था, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? जैसे कि बिहार का शोक कोसी नदी, इसी तरह से बंगाल का शोक है दामोदर, इसका डी आंसर होगा। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है बी, NCR जो क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल जो रीजन है वहाँ पर है। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी विवाद में है, एक पक्ष नहीं है, यानी 3 ऐसे स्टेट हैं जिनका विवाद है, एक को छोड़कर। आंसर है बी, तमिलनाडु का विवाद नहीं है, बाकी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक का विवाद है। कृष्णा नदी जो डिस्प्यूट है उसको लेकर, याद रखिएगा, लेकिन तमिलनाडु का नहीं है। नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? नेत्रानी द्वीप आंसर है इसमें सी, लक्षद्वीप पर स्थित है। नेत्रानी द्वीप देख सकते हैं आप इसका आइलैंड की फ़ोटो,
और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। लास्ट 1 क्वेश्चन बचा है बस। लक्षद्वीप में है नेत्रानी द्वीप, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन और घूमने के लिए काफ़ी अच्छी प्लेस है ये आइलैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लास्ट 1 क्वेश्चन पर हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? आंसर है सी, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन किया जाता है भारत में। याद रखिएगा, सैफरोन कहा जाता है इसको। हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।